ट्यूब लाइट, जिसे फ्लोरोसेंट लैंप के रूप में भी जाना जाता है, घरों, स्कूलों, कार्यालयों और कारखानों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह लाइटिंग सिस्टम घरों, स्कूलों, कार्यालयों और कारखानों जैसे विभिन्न स्थानों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ट्यूब लाइट लाइटिंग सिस्टम के बुनियादी सिद्धांतों को समझें। ट्यूब लाइट एक लंबी कांच की ट्यूब होती है जिसके दोनों सिरों पर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ट्यूब के अंदर कम दबाव वाली गैस, आमतौर पर आर्गन और पारा वाष्प भरी होती है। इलेक्ट्रोड ट्यूब के अंदर गैस को उत्तेजित करते हैं जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। ट्यूब की अंदरूनी दीवार पर एक विशेष प्रकार की कोटिंग होती है जिसे फॉस्फर कोटिंग कहते हैं। यह कोटिंग ट्यूब लाइट को रोशनी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फॉस्फर कोटिंग के बिना ट्यूब लाइट रोशनी नहीं दे पाएगी। स्विच ऑन करने पर स्टार्टर और बैलास्ट चॉक ट्यूब में उच्च वोल्टेज पैदा करते हैं। उच्च वोल्टेज इलेक्ट्रोड को गर्म करता है जिससे ट्यूब के अंदर की गैस आयनित हो जाती है। गैस का आयनीकरण ट्यूब लाइट के कार्य सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्लाज्मा आर्क आयनीकरण के कारण बनता है। प्लाज्मा आर्क से पराबैंगनी यूव लाइट निकलती है। यूव लाइट फॉस्फर कोटिंग से टकराकर दृश्यमान सफेद रोशनी में बदल जाती है। चोक एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उपकरण है जिसे इंडक्टर कहते हैं। इसका मुख्य कार्य करंट को अस्थायी रूप से सीमित करना है। चोक आवश्यक वोल्टेज बूस्ट भी देता है। स्विच ऑन होते ही स्टार्टर एक बार बंद होता है और करंट फ्लो कराता है। इलेक्ट्रोड गर्म होकर आयनाइजेशन शुरू करते हैं। यह प्रक्रिया आयनित गैस बनाती है जो ट्यूब के माध्यम से करंट का संचालन करती है। आयनित गैस विद्युत प्रवाह को सुगम बनाती है जिससे प्लाज्मा आर्क का निर्माण होता है। फॉस्फर कोटिंग पराबैंगनी यूवी किरणों को दृश्यमान सफेद प्रकाश में परिवर्तित करती है। प्लाज्मा आर्क और फॉस्फर कोटिंग का संयोजन प्रकाश उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट एक आधुनिक उपकरण है जो पुराने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चोक को प्रतिस्थापित करता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो उच्च आवृत्ति 20,50,000 किलोहर्ट्ज पर काम करता है। उच्च आवृत्ति संचालन इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट को अधिक कुशल और विश्वसनीय बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट उच्च आवृत्ति पर काम करता है जो ट्यूब को तेजी से चालू करने में मदद करता है। उच्च आवृत्ति पर काम करने से इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट ऊर्जा की बचत करता है। इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट ट्यूब को ऊर्जा कुशल तरीके से चालू करता है। चोक 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट 20,050 किलोहर्ट्ज आवृत्ति पर काम करता है। उच्च आवृत्ति इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट को चोक से अधिक कुशल बनाती है। चोक आकार में बड़ा और भारी होता है। इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट छोटा और हल्का होता है। आकार और वजन में अंतर चोक और इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। चोक की ऊर्जा दक्षता इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट की तुलना में कम होती है। इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट चोक की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल होते हैं। ऊर्जा दक्षता में अंतर ऊर्जा लागत और पर्यावरणीय प्रभाव को प्रभावित करता है। चोक बैलास्ट में स्टार्टिंग फ्लिकर अधिक होता है। इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट में स्टार्टिंग फ्लिकर बहुत कम होता है। चोक और इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट बेहतर प्रदर्शन करता है। चोक अधिक गर्मी उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट कम गर्मी उत्पन्न करता है। गर्मी उत्पादन में चोक और इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट के बीच अंतर। ट्यूब लाइट एक अद्भुत आविष्कार है जो पराबैंगनी यूवी प्रकाश को सफेद रोशनी में परिवर्तित करके प्रकाश प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट ट्यूब लाइट को अधिक ऊर्जा कुशल बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट पारंपरिक बैलास्ट की तुलना में अधिक कॉम्पैक्ट और विश्वसनीय है।